हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को जो आप लोगों का शॉर्ट स्टोरीज़ में चैप्टर ख़त्म हुआ है उसके बाद वापस हम लोग प्रोज पे आते हैं और आज हम लोग प्रोज का चैप्टर पढ़ेंगे द एंट एंड द ग्रासहोपर, चींटी और टिड्डा, और रिटन बाय W.S. मॉम। इसके राइटर हैं W.S. मॉम। जो राइटर हैं इन्होंने चींटी और टिड्डा की कहानी के माध्यम से हम लोगों को कुछ शिक्षा देने का प्रयास किया है। वैसे आप लोग जानते हैं जो बड़े बड़े राइटर हैं उनकी कलम में इतनी ताकत होती है कि वो मतलब जो आप जिस चीज़ पे विश्वास करते हैं उस चीज़ को गलत साबित कर दें, और जो चीज़ गलत हो आप मानते हो उसको सही साबित कर दें। फ़िलहाल हम लोग चैप्टर में देखेंगे तो ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। व्हेन से आपको दिख रहा है। When I was very small boy, I was made to learn by heart certain of the fables of La Fontaine. When जब आई मैं was था, very बहुत छोटा, स्मॉल छोटा बॉय लड़का, आई मैं was था, made to learn याद कराई गई, by हार्ट याद कराई गई, सर्टेन निश्चित, ऑफ काकी के फेबल्स कहानियाँ, ऑफ काकी के ला फॉन्टेन बहुत बड़े लेखक थे। कह रहे जब मैं एक छोटा बच्चा था तब मुझे ला फॉन्टेन की बहुत ही सारी कहानियाँ जो है कंठस्थ कराई गई, याद कराई गई। एंड और मॉरल नैतिक शिक्षा ऑफ काकी के ईच प्रत्येक वास्ता केयरफुली सावधानी से एक्सप्लेन व्याख्या की गई मी मुझे, और उन सभी कहानियों की जो नैतिक शिक्षा थी उनको बहुत ही सावधानी से मुझे बताया गया, उनकी व्याख्या की गई। एमंग दोज इन सब कहानियों के बीच में आई लर्न मैंने सीखा वास्ता द एंट एंड द ग्रासहोपर। इन कहानियों के बीच में मैंने एक कहानी सुनी या पढ़ी चींटी और टिड्डे की, विच इज़ डिवाइज टू ब्रिंग होम टू द यंग द यूजफुल लेसन दैट इन एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड इंडस्ट्री इज रिवॉर्डेड एंड गुडनेस पनिश्ड। विच जो इज़ अ डिवाइस टू ब्रिंग होम यानी टू द यंग नवयुवकों को ये शिक्षा प्राप्त कराती है, उपयोगी लेसन, उपयोगी सबक, उपयोगी शिक्षा प्राप्त कराती है ये कहानी कि इन एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड, इस अपूर्ण संसार में, इंडस्ट्री मेहनत, इज़ ए रिवार्डेड पुरस्कार मेहनत को दिया जाता है, एंड और गिडीनेस आलसीपन को सजा दी जाती है। मतलब मेहनत सफलता की कुंजी है और हमें आलस नहीं करना चाहिए, ये हमें ये कहानी बताती है। इन दिस एडमायरेबल फेबल, इन या दिस या एडमायरेबल प्रशंसनीय फेबल कहानी, इस प्रशंसनीय कहानी में आई अपोलोजाइज़ फॉर टेलिंग समथिंग, मैं अपोलोजाइज़ माफ़ी मांगता हूँ, फॉर के लिए टेलिंग बोलना, समथिंग कुछ, मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और वो ये बात है कि विच एवरी वन इज़ पोलाइटली बट इन एग्जैक्टली सपोज टू नो, कि इस कहानी से जो शिक्षा मिलती है तो ऐसा लगता है कि हर किसी को वो मतलब शिक्षा मालूम है, विनम्रता रूप तरीके से वो शिक्षा मालूम है, लेकिन वास्तव में मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों को वास्तव में इस कहानी की शिक्षा का ज्ञान नहीं है। तो देखिए कहानी क्या है। द एंट स्पेंड्स अ लेबरियस समर गैदरिंग इट्स विंटर स्टोर, एंड चींटी स्पेंड्स व्यतीत करती है लेबरियस मेहनत से, समर गर्मी, गैदरिंग इकट्ठा करना, इट्स इसका विंटर सर्दी का, स्टोर भंडार। कह रहे हैं चींटी जो है वो अपने सर्दी आने वाली है, सर्दी के भोजन के भंडार को भरने के लिए गर्मी में बहुत मेहनत करती है। वाइल जबकि ग्रासहोपर टिड्डा सेट्स बैठा रहता है ऑन पर ब्लेड ऑफ ग्रास, घास की पत्ती पर, सिंगिंग गाता रहता है सन सूर्य की रोशनी में। जबकि जो टिड्डा था वो सूर्य की रोशनी में बैठकर सूर्य की रोशनी में घास की पत्ती पर बैठकर केवल गाता रहा। विंटर कम्स सर्दी आती है, एंड और एंट इज़ कंफर्टेबली प्रोवाइडेड फॉर, और जो चींटी थी कंफर्टेबली आरामदायक तरीके से प्रोवाइडेड फॉर उपलब्ध, चींटी जो थी उसके पास बड़ा ही आरामदायक तरीके से भोजन उपलब्ध था। बट द ग्रासहोपर हैज़ एन एम्प्टी लार्डर, बट किंतु ग्रासहोपर टिड्डा है सैक्रिया एम्प्टी खाली, लार्डर अन्न ग्रह अन्न भंडार, लेकिन जो टिड्डा था उसका अन्न भंडार एकदम खाली था। ही गोज़ टू द एंट एंड बेग्स फॉर अ लिटिल फूड, ही वह गोज़ जाता है एंड चींटी एंड और बेग्स प्रार्थना करता है फॉर के लिए लिटिल फूड थोड़ा भोजन, वह चींटी के पास जाता है और थोड़े भोजन के लिए प्रार्थना करता है। देन द एंट गिव्स हिम हर क्लासिक आंसर, देन तब एंड चींटी गिव्स देती है हिम उसको हर उसका क्लासिक आंसर प्रसिद्ध उत्तर, तब चींटी उसको अपना मतलब प्रसिद्ध उत्तर देती है। तब चींटी उसे क्या उसका प्रसिद्ध उत्तर देती है। वॉट वर यू डूइंग इन द समर टाइम, वॉट क्या वर यू आप डूइंग कर रहे हैं इनमें, समर टाइम गर्मी में, तो आप गर्मी की ऋतु में क्या करते रहे। सेविंग योर प्रेजेंस भगवान आपका भला करे, आई सेंग ऑल डे एंड नाइट, टिड्डा कहता है कि मैं गाता रहा, मैं सारे दिन गाता रहा और सारी रात गाता रहा।
तब चीटी कहती है यू सैंग, तुम गाते रहे। वाई, क्यों। देन गो एंड डांस, तब जाओ नाचो, तब जाओ अब नाचो जाके। आई डू नॉट एस्क्राइब इट टू परवर्सिटी ऑन माई पार्ट बट रेदर टू द इनकॉन्सिक्वेंस ऑफ चाइल्डहुड which is deficient in moral sense that I could never quite reconcile myself to the lesson. I में do सैक्री या नॉट नहीं, ascribe it to perversity on my part का मतलब समझिएगा कि ये मेरी हठधर्मिता से संबंधित था। क्यों, बात समझिएगा, मेरी हठधर्मिता से संबंधित नहीं था। क्यों, बट किंतु रेदर अपेक्षा, इन कॉन्सिक्वेंस परिणाम, ऑफ काके के चाइल्डहुड बचपन, तो ये मेरी हठधर्मिता से संबंधित नहीं था बल्कि मैं बच्चा था उसका रिज़ल्ट था। क्या रिज़ल्ट था, विच जो इज़ ए डेफिशिएंट इन मॉरल सेंस, उस बचपन में जब नैतिक शिक्षा का अभाव होता है बच्चे में, उसमें कमी होती है। ठीक है, तो मेरे मन में तब ये भावनाएं थी दैट कि आई में कुछ सका नेवर, कभी नहीं, क्वाइट, बिल्कुल, रिकनसाइल, सामंजस्य बैठा पाना, माई सेल्फ, स्वयं का लेसन। तब मैं इस पाठ के परिणाम से अपने आप को कभी जोड़ नहीं पाया, सामंजस्य नहीं बैठा पाया, मतलब मुझे कभी पसंद नहीं आया इसका जो रिज़ल्ट मिला। माई सिंपैथीज़ वर विद द ग्रास ओपर, माई मेरी सिंपैथीज़ सहानुभूति वर थी विद साथ में ग्रास ओपर टिड्डा, मेरी सहानुभूति टिड्डे के साथ थी। एंड फॉर सम, एंड और फॉर के लिए सम कुछ, एक सेकंड, सम कुछ, टाइम, आई नेवर सॉ एन एंड विदाउट पुटिंग माई फुट ऑन इट, और कुछ समय तक, बच्चा था ना मैं, आई मैं नेवर कभी नहीं सॉ देखा, एन एक, एंड चीटी, विदाउट बिना पुटिंग रखे, माई मेरा फुट पैर, ऑन पर इट या, और कुछ समय तक मैं चीटी को देखकर उसके ऊपर पैर रखे बिना नहीं रह पाता था। आई इन दिस समरी, इस सारांश में, एंड एज आई हैव डिस्कवर्ड सिंस एंटायरली ह्यूमन फैशन, एंड और एज जैसा कि आई में हैव सैक्ड डिस्कवर्ड खोज लिया है, सिंस से तब से, एंटायरली संपूर्ण ह्यूमन फैशन मानवीय भावनाएं, आई में शॉर्ट खोजा, एक्सप्रेस व्यतीत करना, व्यक्त करना, माई मेरा डिसअप्रूवल, यानी कि मैं इससे सहमत नहीं था, असहमति, ऑफ काकी के प्रूडेंस, बुद्धिमानी, एंड और कॉमन सेंस, मतलब मैं चीटी के ऊपर जब पैर रख देता था तो मैंने ये मानवीय भावनाओं की खोज करी कि इस के द्वारा, पैर रखने के द्वारा मैं अपनी बुद्धिमानी और कॉमन सेंस, मतलब जो मतलब प्रदर्शन कर रहा हूँ, वो बालपन की जो क्रियाएं हैं उनका जो प्रदर्शन कर रहा हूँ चीटी के ऊपर पैर रखकर, तो मैं उस कहानी की बुद्धिमानी और कॉमन सेंस के प्रति अपनी असहमति दर्शा रहा हूँ। मतलब कहानी कहती है, कहानी के हिसाब से अगर देखा जाए, हम आप भी समझते हैं इस बात को कि चीटी ने सही किया, टिड्डे को अपना मेहनत करनी चाहिए थी, लेकिन बचपन में तो ऐसा नहीं है, उसको नैतिक समझ तो बच्चे की होती नहीं है। उसके मन में तो यही था कि बेचारा टिड्डा भूखा था और चीटी ने उसको खाना नहीं दिया, तो वो चीटी के ऊपर पैर रख देता था, अपना क्रोध और असहमति जो कहानी की थी उसको प्रकट करता था इसके द्वारा। आई कुड नॉट हेल्प थिंकिंग ऑफ दिस फेबल व्हेन द अदर डे आई सॉ जॉर्ज रामसे लंचिंग बाय हिमसेल्फ इन अ रेस्टोरेंट। आई मैं कुछ सका नॉट नहीं हेल्प थिंकिंग, विचार करना, ऑफ काके के दिस या फेबल कहानी, व्हेन जब अदर डे दूसरे दिन आई मैं सॉ देखा जॉर्ज रामसे लंच कर रहा बाई द्वारा हिमसेल्फ इन में रेस्टोरेंट। तो कह रहे हैं कि मैं अपने आप को इस कहानी को याद करे बिना नहीं रह सका जब मैंने दूसरे दिन जॉर्ज रामसे नामक व्यक्ति को रेस्टोरेंट में लंच करते देखा। आई नेवर सॉ एनीवन वियर एन एक्सप्रेशन ऑफ सच डीप ग्लूम। आई मैं नेवर कभी नहीं सॉ देखा एनीवन किसी को वियर पहने हुए एक्सप्रेशन भावनाएं ऑफ काकी के सच ऐसा डीप गहरा ग्लूम अंधकार यानी उदासी। कह रहे हैं मैंने कभी किसी व्यक्ति को इतनी गहरी उदासी में नहीं देखा था कि भाव में नहीं देखा था। ही वॉज स्टेयरिंग इंटू स्पेस, ही वॉज द स्टेयरिंग घूर रहा इंटू में स्पेस अंतरिक्ष, वो अंतरिक्ष में शून्य में घूर रहा था। ही लुक्ड एज थ्रू दो द बर्डन ऑफ द होल वर्ल्ड सेट ऑन हिज शोल्डर्स। ही वह लुक दिखाई पड़ा एज जैसे दो यद्यपि
बर्डन यानी कि भार ऑफ काकी को होल वर्ल्ड संपूर्ण संसार सेट बैठा उन पर इस उसके शोल्डर्स कंधे, और वो ऐसा बैठा दिखाई पड़ रहा था जैसे सारे संसार का भार उसी के कंधों पर था। आई वॉज सॉरी फॉर हिम, आई में वॉज था सॉरी दुखी, फॉर के लिए हिम उसके, मैं उसके लिए बहुत दुखी था। आई सस्पेक्टेड एट वंस दैट हिज अनफॉर्चुनेट ब्रदर हैड बीन कॉजिंग ट्रबल अगेन, आई में सस्पेक्टेड संदेह किया, एट वंस तुरंत, दैट की हिज उसका अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यशाली ब्रदर भाई हैड बीन साइक्रिया कॉजिंग कारण था, ट्रबल परेशानी का अगेन दोबारा, और मैंने तुरंत संदेह कर लिया कि उसका दुर्भाग्यशाली भाई जो उसका बेवकूफ़ भाई है वो उसकी परेशानी का कारण है। आई वेंट अप टू हिम एंड होल्ड आउट माई हैंड, आई मैं वेंट अप गया हिम उसके पास, हैंड और हेल्ड आउट माई हैंड, मैं उसके पास गया और मैंने अपना हाथ उससे मिलाने के लिए बढ़ाया। हाउ आर यू आई आस्क्ड, मैंने पूछा कैसे हो। आई एम नॉट इन हिलेरियस स्पिरिट्स ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया मैं प्रसन्न नहीं हूँ, हिलेरियस स्पिरिट्स मैं प्रसन्न नहीं हूँ। इज़ इट टॉम अगेन, मैंने पूछा क्या टॉम फिर से। ही साइड, उसने गहरी आ भरी। येस इट्स टॉम अगेन, हाँ ये टॉम ही है। तो मैंने कहा वाई डोंट यू चक हिम, वाई डोंट यू चक, छोड़ देना हिम उसको, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते हो। यू हैव डन एवरीथिंग इन द वर्ल्ड फॉर हिम, यू आप हैव क्या डन किया एवरीथिंग हर चीज़, इनमें वर्ल्ड संसार, फॉर के लिए हिम उसके, तुमने इस संसार में उसके लिए हर चीज़ की। यू मस्ट नो बाई नाउ दैट ही इज़ क्वाइट होपलेस, यू आप मस्ट अवश्य नो जानना बाई नाउ अब तक, दैट कि ही वाइज एन क्वाइट बिल्कुल होपलेस यानी कि बेकार, निराशाजनक, तुम्हें अब तक जान लेना चाहिए कि वो बिल्कुल निराशाजनक है, वो अच्छा आदमी नहीं है और ना कभी बनेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोग टिक कर लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।